कक्षा सप्तम विज्ञान के कालांश में सभी भैया बहनों का स्वागत है। और हम अपने पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 मापन में क्रियाकलाप 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। आवश्यक सामग्री तार का टुकड़ा, बेलनाकार पेंसिल और स्केल। ये आवश्यक सामग्री है। तार का एक टुकड़ा लीजिए और इसे किसी बेलनाकार पेंसिल पर 20 बार लपेटिए। ये देखिए चित्र में स्पष्ट है। ये पेंसिल है और इस पर तार की लपेटे हैं 20 बार। तार को इस प्रकार लपेटना है आपको कि इनके बीच कोई भी रिक्त स्थान ना हो, कोई भी गैप ना हो। तो इस तरीके से लपेटे हुए तार को हम कुंडली कहते हैं। तो वही आपकी प्रयोग विधि में लिखा हुआ है, कोई रिक्त स्थान ना हो और इस प्रकार लिपटे हुए तार को कुंडली कहते हैं। तार की इस कुंडली की लंबाई स्केल की सहायता से मापना है और जो भी मापन है उसको सारणी 5.2 में लिखना है। तार की कुंडली की लंबाई को लपेटों की संख्या से विभाजित करना है और तार की मोटाई ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो पेंसिल में आपने एक कुंडली बनाई हुई है तार को लपेटकर, तो इस कुंडली को, इस पेंसिल में लिपटी हुई कुंडली को स्केल के ऊपर रखना है। किसी भी सेंटीमीटर में आप रख सकते हैं। तो आपको अभी ये देखना है कि तार की कुंडली की लंबाई कितनी है, यानी जहाँ से कुंडली का पहला सिरा है, प्रथम सिरा और अंतिम सिरा। तो स्केल में आपको ये देखना है कि प्रथम सिरा कहाँ से शुरू हो रहा है और अंतिम सिरा कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी प्रथम सिरा और अंतिम सिरा, तो उसके जो बीच में जितने भी सेंटीमीटर आ रहा है तो वो तार की कुंडली की कुल लंबाई हो जाएगी। तो तार की मोटाई बराबर यहाँ सूत्र बन जाएगा तार की कुंडली की कुल लंबाई बटे तार की लपेटों की संख्या। तो आप मान लो यहाँ पर आ रहा है आपका यहाँ से 3 से लेकर 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, मान लो यहाँ पर 6 तक ये अंतिम सिरा इसका आ रहा है। तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, जितना भी ये कुंडली की लंबाई आती है तो उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे तार के लपेटों की संख्या, यानी 20 बार हमने लपेटा था। तो इस तरीके से आपको तार की मोटाई ज्ञात हो जाएगी। ये देखिए सारणी बनी हुई है, इसको भी आपको बनाना है। तार की लपेटों की संख्या लिखेंगे, तार की कुंडली की लंबाई जितने भी सेंटीमीटर आएगी आपकी स्केल में, फिर तार की मोटाई आप निकाल लेंगे, तार की कुंडली की कुल लंबाई बटे तार की लपेटों की संख्या, तो वो तार की औसत मोटाई ज्ञात हो जाएगी। तो ये आपकी बुक में क्रियाकलाप 2 है। तो इसका भी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। तो आपको प्रयोग विधि इसी तरीके से लिखनी होगी और सूत्र आपको लिखना होगा और ये चित्र बनाना होगा और इस सारणी को भी लिखना होगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।